वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन अवार्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इंग्लिश का द लास्ट लेसन। जो इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक है उसका प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो द लास्ट लेसन चैप्टर है इसका फुल हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच इस जो स्टोरी है इसमें एक जो है फ्रेंच होता है, उसी की स्टोरी होती है पूरी। तो आप पहले इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तब आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जो है उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेंच डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही फियर्ड अ स्कॉलिंग एज ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो क्या बताया जा रहा है, जो फ्रेंच था वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर था डांट का। मतलब कि वो स्कॉलिंग से बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसने उस दिन पार्टिसिपल पर अपना चैप्टर जो है तैयार नहीं किया था। पार्टिसिपल पे क्या, उसको उनके टीचर ने एक चैप्टर दिया था पार्टिसिपल लर्न करने के लिए, तो उसने वो रेडी नहीं किया था। ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल वॉज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे। तो क्या था, जिस पर उसके जो फ्रांसीसी शिक्षक थे, मतलब कि जो फ्रेंच टीचर एम हेमल थे, वो क्वेश्चन करने वाले थे उस दिन। बिसाइड द वार्म एंड ब्राइट वेदर, द चिरपिंग ऑफ बर्ड एंड द साइट ऑफ द marching of Persian soldiers also tempted French to stay away from school। और क्या होता है, इसके अतिरिक्त गर्म और चमकीला मौसम, पक्षियों की चहचहाती आवाज़ और जो पर्शियाई सैनिक थे, पर्शियाई सोल्जर्स थे, वो जो है वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उस दृश्य को भी देखकर जो फ्रेंच था उसको जो है स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित कर रहे थे। मतलब कि वो सारा जो सीन था वहाँ का, उसको देख के फ्रेंच को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। वो सोचा था मैं यहीं रह जाता हूँ, आज खेलता हूँ। तो ये सारा कुछ जो है जो वहाँ पे जो है रीज़न थे जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ डिफरेंट वॉज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो पूछा जा रहा है कि वो जो लास्ट लेसन था, अंतिम पाठ का जो दिन था, उसका जो सीन था वो कितना ज़्यादा डिफरेंट था या कितना ज़्यादा भिन्न था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। When French reached school, he found the entire place unusually quiet, strange and solemn। तो क्या बताया जा रहा है, उस दिन जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा तो उसने पूरी ही स्कूल को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा पाया, स्ट्रेंज पाया। उस दिन स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत था, बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से वहाँ पे सारा कुछ शांत था। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड थॉट दैट एम हेमल वुड स्कॉल्ड हिम। जो है वो जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए लेट था और वो सोच रहा था कि जो उसके टीचर है एम हेमल वो उसे डांटेंगे। बट टू हिज सरप्राइज एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड इन्वाइटेड हिम इन। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो पहुंचा तो जो उसके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने उससे बहुत ही काइंडली बोला, मतलब कि बहुत ही काइंडली टोन में उससे क्लास के अंदर आने के लिए इन्वाइट किया कि मतलब कि बच्चा तुम क्लास के अंदर आ जाओ। हाउएवर व्हाट कन्फ्यूज्ड हिम द मोस्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम। और क्या बताया जा रहा है कि जो गांव के बुजुर्ग थे वो भी कक्षा में थे उस दिन। जो गांव के बुजुर्गों का कक्षा में होना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। बल्कि जो पीछे की बेंचेस थी, बैक बेंचेस थी, वहाँ पे जो गांव के बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो लोग बैठे हुए थे। तो इसे देखकर भी जो फ्रेंच था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सरप्राइज हो गया था कि ये क्या हो गया, यहाँ पे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब कि जो वहाँ का बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट, तो उस पर क्या लिखा हुआ है या क्या सूचना वहाँ पे लिखी गई थी। इसका आंसर देख लेते हैं। एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या बताया जा रहा है कि जो बर्लिन से आया एक आदेश जो कि सूचना पट पे लगाया गया था। The order was that from the next day onward only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine। तो क्या बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे जो सूचना लगाई गई थी, जो आदेश लगाया गया था, उसके अनुसार जो एल्सेस और लॉरेंस के स्कूल हैं वहाँ पे केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे फ्रेंच भाषा से नहीं पढ़ाई जाएगा। द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे। और जो जर्मन पढ़ाने के लिए नए शिक्षक हैं वो अगले दिन से स्कूल को संभालेंगे। तो यही जो है ये सूचना थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Why was some elderly person occupying the back benches that day? तो क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ बुजुर्ग लोग थे उस दिन पीछे की बेंचों पे क्यों बैठे हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। The old man of the village occupied the back benches that day during M. Hamel's last lesson because they were sorry that they had not attended school more often. तो क्या है, जो एम हैमल थे उनके जो अंतिम पार्ट था, उनका जो लास्ट लेसन था, उस दिन जो पीछे के बुजुर्ग लोग थे वो बेंचों पे बैठे हुए थे, इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था, उन्हें बहुत ज़्यादा खेद था कि वे अपने जो स्कूल के दिनों में वो स्कूल ज़्यादा नहीं आ सके, वो स्कूल मिस करा करते थे, मतलब कि वो बंक करा करते थे स्कूल, और जो है इसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, सॉरी फील हो रहा था, इसीलिए वो एम हैमल के जो लास्ट लेसन वो पढ़ा रहे थे, दे रहे थे, उसमें वो पीछे की बेंचों पे आके बैठे हुए थे। They also wanted to thank their teaching for his 40 years of faithful service and to show their respect for the country that was there no longer. तो क्या बताया जा रहा है, वे अपने शिक्षक को उसकी 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहते थे और अपने देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करना चाहते थे जो अब उनका नहीं था। तो ये इस वजह से जो बैक बेंचेस पे जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो बैठे हुए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट। क्या बताया जा रहा है कि एम हैमल की घोषणा सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आए। चलिए देख लेते हैं। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट फ्रेंच वॉज वेरी सैड एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो क्या होता है, जो उसने जब एम हैमल की घोषणा सुनी टीचर की, तो जो फ्रेंच था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और उसने अपने पाठ को ना सीखने और अपनी मातृभाषा को सीखने के मतलब कि ना सीखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। एंड बीइंग डिप्राइव्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर लैंग्वेज। तो क्या बता रहा है कि जो है वो अपनी मातृभाषा सीखने के अवसर से वंचित रह गया, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, पछतावा फील कर रहा था। हिज बुक सडनली बिकेम हिज ओल्ड फ्रेंड्स होम ही कुड नॉट अबैंडन। तो क्या बताया जा रहा है कि उसकी जो बुक्स थी, किताबें थी, वो अब उसकी पुरानी मित्र हो गई थी जिन्हें वह छोड़ नहीं सकता था। तो ऐसा जो है जब एम हैमल ने बताया तो जो फ्रेंच था उसके दिमाग में ये सारा कुछ चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे वाई। क्या बताया जा रहा है कि जो फ्रेंच था उसे जब कभी भी कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन उस दिन उसे सारा कुछ समझ में आ रहा था जो भी टीचर बताए थे। तो क्यों, ऐसा क्यों था? तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। Frank thought that probably he had never paid so much attention in the class and that M. Hamel had never explained everything with so patience. Perhaps these was the very reason that he was able to understand everything that day. तो क्या बताया जा रहा है, जो फ्रेंच था वो मतलब कि उसने सोचा कि शायद उसने कक्षा में, क्लास में, मतलब कि पहले कभी इतना ध्यान से पढ़ाई की ही नहीं थी, इतना ज़्यादा अटेंशन कभी दिया ही नहीं था अपनी स्टडी को कि उसे सारा कुछ अच्छे से समझ में आए। और जो एम हैमल थे, जो टीचर थे, उन्होंने भी कभी पहले इतने अच्छे तरीके से, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया था जितना कि वो उस दिन समझा रहे थे। तो यही कारण था कि उस दिन उसको सारा कुछ समझ में आ रहा था जितना भी उसके टीचर उसे समझा रहे थे। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सारे के कुछ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।